अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सो फाइनली आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी टी टाइम रूटीन, टी टाइम क्रेविंग्स या फिर इवनिंग टाइम रूटीन। सो शाम का टाइम है और मुझे और मेरे बच्चों को लाजमी कुछ ना कुछ शाम के टाइम पे खाना होता है। तो मैं यहाँ पर अपने लिए बना रही थी चाय, उसके साथ बच्चों को खानी थी फ्रेंच फ्राइज़। क्योंकि मैं बच्चों को बाहर का खाना अलाउड नहीं करती, तो मैं घर में ही हर चीज़ उन्हें बनाकर दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं फ्राइज़ बना रही थी, फ्राइज़ के साथ मैंने चाय बनाई थी। चाय के साथ मैंने बनाए थे रोल, जो कि शाज़न लेकर जाते हैं अपने स्कूल। तो मैं उसके लिए ना लंच में रोल, समोसे, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, नगेट्स वगैरह बना के रखती हूँ। तो फिर बच्चों के लिए मैंने फ्राइज़ फ्राई कर ली थी और अपने लिए मैंने रोल फ्राई कर लिए थे और चाय बना ली थी। तो ये हमारा स्नैक्स था शाम के टाइम का। यूजुअली यही होता है कि शाम के टाइम बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बच्चे ट्यूशन से आ जाते हैं, फिर उन्हें भूख भी लग रही होती है और खाना अगर इस टाइम पर खिला दो उन्हें, तो फिर वो रात में खाना नहीं खाते और बिना खाना खाए सो जाते हैं। फिर पूरी रात वो भूखे रहते हैं क्योंकि सुबह स्कूल के टाइम फिर खाते हैं। तो मुझे यही बेटर लगता है कि शाम के टाइम में उन्हें कोई ना कोई स्नैक दे दूँ और फिर खाने के टाइम में उन्हें खाना दे दूँ, ताकि वो सुकून से सो भी जाएँ और ठहरे ठहरे ज़रा ठहर जाएँ। ये जो रोल आपको मज़ेदार नज़र आ रही है ना, इसकी रेसिपी भी मैं आगे आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर जो मैं आपको ये मसाला दिखा रही हूँ, एक्चुअली ये है जो फ्लेवर होते हैं ना फ्राइज़ के, फ्रेंच फ्राइज़ के, काफ़ी सारे चिकन फ्लेवर होता है, फजीता फ्लेवर होता है। तो मेरे पास जो है वो है चस्का फ्लेवर और बहुत ही मज़ेदार है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और ये रहे मेरे छोटे शहजादे जो हर वक्त मेरे साथ 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 घूम रहे होते हैं। कभी किचन में माशाल्लाह वॉकर में बैठने लग गए शबरेज, तो अब हर पल मेरे साथ ही घूम रहा होता है। जब चल चल के थक जाता है तो फिर कहते हैं मम्मा मुझे गोद में उठा लो, तो फिर मैंने इसे गोद में उठा लिया। यहाँ पर मेरी चाय रेडी है। यहाँ पर इतनी देर में मैंने समोसे भी फ्राई कर सॉरी रोल भी फ्राई कर लिए थे, तो रोल भी अच्छे खासे फ्राई हो गए हैं और बहुत ही मज़ेदार बने थे। ये है चिकन एंड वेजिटेबल रोल्स, जिसकी रेसिपी आपको आगे मिलेगी, जिसे हम नॉर्मली ज़बान में कहते हैं स्प्रिंग रोल्स। अब ना मैं आप लोगों के साथ रेगुलर व्लॉग शेयर करूँ। रेगुलर तो नहीं मीन्स एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि मैं चाहकर भी रेगुलर व्लॉगिंग नहीं कर सकती। एक दिन शूट होता है, एक दिन एडिटिंग होती है, वॉइस ओवर होता है, हर चीज़ मेंटेन करने में बहुत टाइम लग जाता है माशाल्लाह। फिर 3 किड्स मेरे साथ हैं जो कि छोटे-छोटे से ही हैं, तो मैं इतना सारा एफर्ट लगा के आप लोग के लिए वीडियोस लेकर आती हूँ और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर हमारी जो पार्टी है वो रेडी हो गई है और ये रहा माशाल्लाह से फ्राइज़, और बच्चे बहुत शौक से खाते हो। ये जो शाफ़े है ना मेरा छोटा वाला बेटा, वो मेयोनीज़ का तो दुश्मन है, मेयोनीज़ लेकर वो चला गया और वो रूखा भी खा लेता है माशाल्लाह से। तो ये देखें शबरेज़ को कैसे भाग कर आया है वीडियो में। मैं बच्चों से पूछ रही थी कैसा है, तो वो बच्चे लाइक करने की शाफ़े देखें। शाफ़े लाइक करने के लिए अंगूठा ढूंढ रहा है, लेकिन उसको अंगूठा समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे थम्स अप दूँ। अब यहाँ पर आ गई है रोल की जो सारे सामान था ना वो। तो ये मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था, श्रेड कर लिया है। सिंपली मैंने बस पानी में नमक डाल के बॉईल कर लिया था। उसके साथ ही वेजिटेबल्स है, गाजर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, सबको मैंने जूलियन कट कर लिया है। उसके अलावा यहाँ पर सारे सॉसेज हैं, ब्लैक पेपर है और थोड़ा सा वो है ना चाइनीज़ सॉल्ट, अजीनोमोटो। अक्सर लोग चिकन पाउडर भी डालते हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि चिकन पाउडर में भी जो टेस्ट है वो भी अजीनोमोटो की वजह से ही है। तो चाइनीज़ सॉल्ट चुटकी भर डालने से टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और साथ ही मैंने आपको पीटा ब्रेड भी दिखाई है, क्योंकि मैं आज के दिन ना मुझे खाना नहीं बनाना था, तो मैंने शाज़न का लंच प्रिपेयर करके सारा रख दिया था। तो साथ ही मैं रोल फ्राई कर रही थी, रोल बनाकर रख रही थी। रोल के साथ ही मैं जो है वो पीटा ब्रेड भी लेकर आई थी, तो मैं उसके पिज़्ज़ा बनाकर, जैसे हमें नॉर्मली शॉप्स पर मिलता है ना, क्लिंग रैप चढ़ाकर और इस तरह का, कि बस रेडी टू ईट के बस निकाला, उसे माइक्रोवेव किया 2 मिनट के लिए और बच्चे का जो पिज़्ज़ा है वो रेडी हो गया। तो मैंने बिल्कुल इसी तरह रेडी करके पिज़्ज़ा भी रख दिया था, लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो में जस्ट मैं आपके साथ स्प्रिंग रोल की रेसिपी ही शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया ज़रा सा ऑयल, उसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया। उसके बाद सारी फ्राइज़ मैंने डाल दी और सॉरी वेजीज़ मैंने डाल दिए। जब वेजीज़ डाली है ना, तो मैंने जो फ्लेम है वो हाई रखा हुआ था, क्योंकि अगर मैं लो फ्लेम रखूँगी तो वेजीज़ अपना जो पानी है वो रिलीज़ करती हैं और उसी में ही अगर पानी में वो स्लो फ्लेम पे पकती रहेगी ना, तो वो फिर बहुत सौगी हो जाएगी। तो मैंने बहुत हाई फ्लेम कर दिया ताकि जो वेजीज़ का पानी रिलीज़ हो वो साथ साथ ड्राई होता जाए और जो वेजीज़ है वो क्रंची रहे, क्योंकि रोल खाने में एक जो वेजिटेबल का क्रंच आता है ना, जो बाइट आता है, वो बहुत मज़े का लगता है। अब यहाँ पर जब मैंने सारी वेजीज़ को सौटे कर लिया, उसके बाद मैंने हाफ़ चिकन ऐड कर दिया और हाफ़ चिकन को मैं मसाले में ही बनाकर और वो मैंने पिज़्ज़ा के लिए रख दी। तो यहाँ पर मैं अपने आप सॉसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर।
फिर वही बात कि मैं आपके साथ जस्ट इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ, क्वांटिटी में शेयर नहीं करती, क्योंकि आप अपने घर के बॉस हैं, आपको पता है आपके घर में किस तरह के स्पाइसेस पसंद किए जाते हैं, तो वो फिर क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ब्लैक पेपर बहुत ज़रूरी है, ऑप्शनल नहीं है। आप यहाँ पे ब्लैक पेपर के साथ अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो भी इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बन जाएगा। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया है। मैंने पैकेट ही मंगवाया था कि ज़्यादा चला जाता है, वैसे अगर घर में डालो तो पैकेट में होता ही चुनना सा है, तो मैंने वो सारा डाल दिया और इसके बाद मैंने नमक डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये जो वाटर का वेजीज़ का जो जितना भी वाटर रिलीज़ हुआ है ना, वो दिखा रही हूँ कि थोड़ी ही देर में ये सब ड्राई आउट हो जाएगा और आपकी जो वेजीज़ है वो बहुत ही मज़े की क्रंची हो जाएगी और साथ में चिकन के ऊपर भी सारा फ्लेवर चढ़ जाएगा, तो बहुत यम 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 वो वाली फीलिंग बन जाएगी। मैं देख रही हूँ तो मेरा दिल चाह रहा है अब मैं ना वॉइस ओवर करने के बाद शाम में फिर चाय बनाऊंगी, फिर ये रोल फ्राई करूंगी और मैं फिर से ये खाऊंगी। तो फिर लास्ट में मैंने इसके अंदर धनिया स्प्रिंकल कर दिया और बस इसे आप कवर करके रख देंगे। इतनी देर में मैं मांडे सारे सेट कर लूँगी, अलग कर लूँगी, मांडे या रेप शीट या जो भी आप बोलें, ठीक है ना। अब इसको मिक्स करने के बाद अब इसको हम साइड पे कर देंगे और आ जाएंगे अब मांडो की तरफ, क्योंकि रोल बनाना नहायत ही मुश्किल तरीन काम मुझे लगता है। अब यहाँ पे मैंने सारे मंडे अलग-अलग करके रख लिए थे। अब 2 तरीके से मैं रोल बना रही हूँ। पहले जो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया ना, उसमें मुझे थोड़ी मुश्किल आ रही थी। फिर बनाते-बनाते रमज़ानों में जिस तरह से मैंने बनाए थे ना, वो आइडिया मेरे माइंड में आ गया और मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मेरे इर्द-गिर्द बच्चे घूम रहे थे। तो मैंने कहा अब चलो 2 रोल तो मैंने अब सही रिकॉर्ड कर लिया ना, तो वो वाले अब जो तरीका है वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो एक तरीका तो ये वाला था कि मैंने दोनों साइड फ़ोल्ड किए, इसके अंदर फिलिंग फिल कर दी और अब मैं इसे राउंड, राउंड, राउंड करके बंद कर दूँगी। दूसरा तरीका ये था कि पहले मैंने फिलिंग करके उसको एक राउंड दिला दिया। समझने की आप कोशिश कीजिएगा। कहीं से भी मांडे को फ़ोल्ड नहीं किया, बीच में फिलिंग रखी, उसको एक फ़ोल्ड दिला दिया। फ़ोल्ड के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा शीट साइड से निकली ना, उन एक्स्ट्रा शीट्स को मैंने ग्लू लगाकर और फ़ोल्ड करके और फिर राउंड करके उसको कंप्लीटली फ़ोल्ड कर दिया। तो वो तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत अच्छे से रोल उसमें जो है वो फ़ोल्ड भी हो गया और कहीं से उसका जो अंदर की फिलिंग थी वो भी नहीं निकली। इसी तरीके से मैंने अपने सारे जो रोल है ना वो फ़ोल्ड कर लिए थे और रोल पैक करने का तरीका आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छा तरीका है, आराम से आपके सारे रोल निकल जाते हैं। अगर आप अक्सर ऐसा होता है ना, हम फ्रीज़ कर देते हैं, फ्रीज़ के बाद जब हम निकालते हैं तो रोल एक दूसरे पे स्टिक हो जाते हैं और फिर निकालने में वो जो शीट्स है वो फट जाती है और फिर आपका वो रोल या समोसा ज़ाया हो जाता है। तो एक बहुत ही मज़े का यूनिक सा तरीका है, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिएगा और अगर तरीका पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर मैंने इसी तरीके से सारे रोल फ्राई कर लिए। साइड पे आपको वॉकर भी नज़र आ रही होगी। एक साइड पे मेरे शबरेज़ घूम रहा था, सामने मेरे शाज़िन शाफ़िक खेल रहे थे। अगर किसी दिन मैं वीडियो में वॉइस ओवर ना करूँ और आपको क्लियर वॉइस सुनाऊँ ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे कितना शोर करते हैं, मेरे आगे पीछे ही घूम रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ले लिया। शुरू से इन्हीं बॉक्सेस में मैं चीज़ें स्टोर करके रखती हूँ। तो मैंने एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर मैंने लगाई बटर पेपर। बटर पेपर लगाने के बाद देखिए माशाल्लाह इतने सारे रोल बन गए थे और ये चलेंगे काफ़ी, क्योंकि शाज़िन खाता कुछ और है, लेके कुछ और जाता है, तो फिर इस तरह से ना चल जाएंगे। अब सारे रोल को ना हम लोग एक एक करके इस तरह से रखते जाएंगे और फिर जब एक लेयर कंप्लीट हो जाएगी तो उसके ऊपर वापस से बटर पेपर लगा देंगे। फिर इसी तरीके से एक लेयर रखते जाएंगे, फिर जब कंप्लीट हो जाए फिर बटर पेपर लगा देंगे लास्ट में। और ऊपर बटर पेपर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर डीप फ्रीज़र में हम रखते हैं तो वो मॉइस्चर हो जाता है, बर्फ़ की वजह से जो ड्रॉप्स गिरते हैं तो वो फिर शीट्स ना बहुत सोगी हो जाती है और वो आपस में एक दूसरे से स्टिक हो जाती है। तो ऊपर और नीचे शीट्स रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से बस हम सारी शीट्स रखते जाएंगे और रोल रखते जाएंगे। और आप लोग बताएं कमेंट करके कि आप लोग अपने अपने बच्चों को लंच बॉक्स में क्या देते हैं। हो सकता है मुझे आप लोग के किसी कमेंट से कोई आइडिया मिल जाए और मैं वो अपने बच्चों को भी बना कर दे दूँ। अब इसी तरीके से सारे रोल जो है मेरे वो फाइनल हो गए। माशाल्लाह देखिए 3 लेयर्स लगी और बॉक्स भी यहाँ पर फुल हो गया था। तो अब मैं ऊपर बटर पेपर रख दूँगी और उसके बाद इसको अच्छे से प्रेस करके और बॉक्स बंद करके मैं रख दूँगी। फिर जब दिल चाहेगा मेरा एक-एक लेयर में से वो रोल निकाल कर और फ्राई कर दूँगी और शाज़िन को दे दूँगी। शाज़िन एन्जॉय करेगा, साथ में शाज़िन की मम्मा भी एन्जॉय करेगी, है ना? उसके बाद मैंने ये जो रोल है फ्राई कर लिया और फ्राई करके बाद जब तक बना लो और टेस्ट ना करो तो सुकून नहीं मिलता ना। तो मैंने जो बनाए थे वो फ्राई करके
करके मैंने, और बच्चों ने, हम लोगों ने टेस्ट भी किया, सबको बहुत अच्छे लगे थे, मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छे लगे थे। स्पेशली मेरे बच्चों को मेरा बनाया हुआ खाना बड़ा पसंद आ जाता है, मेरे हस्बैंड को पसंद आ जाता है। मेरा जो छोटा वाला बेटा है ना, वो कहता है मम्मा चीज़ तो बढ़िया है। दोनों बच्चे आजकल शॉर्ट्स देख रहे हैं ना, तो बस बच्चे शॉर्ट्स से ही सीख रहे हैं, तो खाते ही बोलते मम्मा चीज़ तो बढ़िया है। इस बात के लिए तो आपको 2-2 लाइक्स मिलने चाहिए। तो आप भी लाइक करके बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।